हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज कुछ CSR नेट NVHM IIT JEM के कुछ अच्छे खास प्रॉब्लम। तो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक पे PDF अपलोड है, ठीक है। वहाँ पे जो नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है ना, उसको देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला है, ये ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। ये TIFR का क्वेश्चन है। There exist n cross n matrix A and B such that AB minus BA equal to I। ठीक है, क्या पूछ रहा है, AB minus BA equal to I। Okay, here A is an n cross n matrix and B is an n cross n matrix। This is true or false, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जाम हॉल पे कैसे करेंगे, तो उसको सोचे थोड़ा सा देखो। तो हम लोग इसको मैट्रिक्स का दोनों स्टैंडर्ड ट्रेस होता है, एक ट्रेस होता है, एक होता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट से हम AB माइनस BA इसको कुछ नहीं कर सकते ना, कारण डिटर्मिनेंट तो स्प्लिट होता है प्रोडक्ट में, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई रूल ना होता है, बट ट्रेस होता है ना। तो हम लोग ट्रेस ऑफ बोथ साइड पे ट्रेस ले लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ AB माइनस BA इक्वल टू ट्रेस ऑफ I। तो ट्रेस का रूल क्या होता है, ट्रेस ऑफ A प्लस B, तो ट्रेस ऑफ AB माइनस ट्रेस ऑफ BA इक्वल टू I n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ I कितना होगा, n हो जाएगा ना, क्योंकि I मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 0 1 0 0 डॉट 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 0 डॉट 0 1 डॉट डॉट डॉट। तो सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो ट्रेस ऑफ I इक्वल टू n। ओके, तो ट्रेस ऑफ AB माइनस ट्रेस ऑफ B इक्वल टू ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू n। सो ट्रेस ऑफ AB माइनस ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू 0 इक्वल टू n। दिस इज एन एब्सर्ड रिजल्ट ना, दिस इज एन एब्सर्ड रिजल्ट, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर कैसे एक जीरो इंटीजर के साथ इक्वल हो सकता है। दिस इज एन एब्सर्ड रिजल्ट। तो इस सॉल्यूशन को करने के लिए हम लोग को दोनों फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक ट्रेस ऑफ A प्लस B क्या होता है, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। नेक्स्ट होता है ट्रेस ऑफ CA इक्वल टू C ऑफ ट्रेस ऑफ A। C क्या है, C एक रियल नंबर है, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला है, ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA। ओके, इस तीनों फॉर्मूला को यूज करके हम इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, PDF का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है, लेट F3 इज ए फाइनाइट फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम F3 आर गिवन। क्या पूछ रहा है, जे मान लो ACJ का सेट, ACJ सेट where A belongs to M3F, where F is a field F3, F is a field F3 which contains 3 element। okay, A such that A belongs to M3 F3। तो पूछ रहा है इस S का, सॉरी A belongs to M3F such that determinant of A not equal to 0। पूछ रहा है S का कार्डिनलिटी क्या होगा। कार्डिनलिटी मतलब S कंटेन कर रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट F3 के अंदर होता है, तो A इज इन्वर्टिबल, तो कितने ऐसा एलिमेंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जो इसके अंदर हो। तो F3 मीन्स बेसिकली कुछ नहीं है, F3 मीन्स Z3। ओके, Z3 इज ए फील्ड,
So how many 3x3 invertible matrix with entries from F3 are there? तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है क्या? सपोज F is a field. F is a field. Okay. F is a finite field. F is a finite field of P elements. Okay, of P elements where P is prime. Where P is prime. Then the number of invertible matrix whose entry from F3 are P to the power n minus P to the power 0, P to the power n minus P to the power n minus P square dot P to the power n minus P to the power n minus 1. Okay, so here n equal to 3 क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स बोल रहा है ना, मैट्रिक्स इज 3x3 and P prime, the field contain F3, basically 3 elements, contain 3 elements, so P equal to 3. So here the invert 3x3 invertible matrix, the number of 3x3 invertible matrix, the number of 3x3 invertible matrix are, क्या होगा? P का वैल्यू 3 क्यूब माइनस 3 टू दी पावर 0 डॉट 3 क्यूब माइनस 3 डॉट 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर. सो 27 माइनस 1, 27 माइनस 3, 27 माइनस 9. ओके, ठीक है. तो Pn माइनस P टू दी पावर 0, Pn माइनस Pn माइनस P स्क्वायर डॉट Pn माइनस P टू दी पावर n माइनस 1. F3 finite field of 3 elements. Okay, 3 to the power, okay, 3x3. तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, सपोज 26 प्लस 24 18, उसको मल्टीप्लाई करोगे जो मैट्रिक्स जो नंबर आएगा वही रिजल्ट का आंसर होगा. ठीक है, कैलकुलेशन को 27 माइनस 1, 27 माइनस 3, 27 इस कैलकुलेशन. बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस फॉर्मूला को जानना है, क्योंकि यहाँ पे जो टीएफआर में जो क्वेश्चन पूछा था ना, वहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स दिया है. मैं उस क्वेश्चन को चेंज करके 3x3 किया है, क्योंकि कैलकुलेशन को अच्छे तरह से थोड़ा समझने के लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ना, वो CSR नेट में पूछा है. कौन सा साल मेरे को थोड़ा याद नहीं है, बट CSR नेट का क्वेश्चन है. ठीक है, क्या बोल रहा है? A is a n cross n matrix and B is an n cross n matrix. Okay, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है such that AB equal to BA equal to 0. AB equal to BA equal to 0 बोला है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B इक्वल टू 0. तो उसके बाद पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो उसको एग्जाम हॉल पे कैसे करेंगे? तो ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं बैठ के, बट एग्जाम हॉल पे कैसे सोचेंगे जिससे 3 मिनट और 2 मिनट जितने टाइम हम लोग को उसके अंदर हो जाएगा.
तो ए इज एन एनक्रोसन मैट्रिक्स दिया है, बी इज एन एनक्रोसन मैट्रिक्स बोल रहा है, सच दैट ए बी बी ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0। उसके बाद पूछ रहा है चारों ऑप्शन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन, ए माइनस बी इनवर्टिबल। ओके, तो सपोज, तो इस चारों ऑप्शन पे किसी भी ऑप्शन को हम लोग को डिस्कस करने के लिए काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो हम जब काउंटर एग्जांपल के बारे में सोचेंगे तो ए और बी को आइदर जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, क्योंकि वो दोनों स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है ना। सपोज यहाँ पे इफ आई टेक ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, इफ आई टेक लेट ए इक्वल टू आई एंड बी इक्वल टू 0, ओके, then AB equal to BA equal to 0 and determinant of A plus B, that is basically determinant of I plus 0 equal to 1 not equal to 0। तो A equal to I, B equal to 0 कंसीडर करने से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते रैंक ऑफ ए कितना होगा। रैंक ऑफ ए, इफ ए इज एन एनक्रोसन मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए एन इक्वल टू एन, एंड बी इज ए जीरो मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ बी इक्वल टू 0। सो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो इस काउंटर एग्जांपल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ओके, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो उसके बाद बी ऑप्शन क्या दे रखा है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन बोल रहा है। ठीक है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन। सो इसको कैसे सोचेंगे, ओके, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू 0, रैंक ऑफ ए, इसको क्या कर सकते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन, और उसको काउंटर देना पड़ेगा। थोड़ा सा सोच, ओके, तो सो अच्छा, रैंक ऑफ, ओके, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ओके, रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रैंक लेस देन और इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी। एंड हम लोग को ये दोनों थ्योरम पता है, रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ओके ओके, सो ए प्लस बी डिटर्मिनेंट ऑफ a plus b not equal to 0 and a plus b is n cross n matrix, so we can imply rank of a plus b equal to n, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a plus b not equal to 0 means a plus b नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रैंक फुल होता है, तो n। ओके, तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी कैन से दैट n greater than equal to rank A plus rank B। okay okay, since AB equal to जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, क्योंकि रैंक ऑफ A equal to 0 if and only A is zero matrix। so from the second condition we can say that 0 greater than minimum of rank of A rank of B। okay,
रैंक ऑफ बी। ओके, अच्छा, उसके अलावा एक थ्योरम है, रैंक ऑफ ए बी greater than or equal to rank of A, rank of B माइनस n। इस n क्या होता है? सपोज A एंड B जो बोथ मल्टीप्लाई डिफाइंड है ना, सो A सपोज n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड B सपोज n क्रॉस n मैट्रिक्स, द कॉमन कॉलम एंड रो, कॉमन कॉलम ऑफ A एंड कॉमन कॉलम ऑफ रो, इस कॉमन कॉलम ऑफ ए कॉमन कॉलम रो इक्वल होने से तो ए बी का मल्टीप्लाई होता है ना, इस कॉमन कॉलम एन वही होता है इस एन। ओके, सो 0 प्लस एन, तो एन ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी 0, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, तो फ्रॉम द दिस inequality and this inequality, rank of A plus rank of B less than or equal to n and greater than or equal to, then from two condition we can say that rank of A equal to rank of B equal to n। okay, so option 2 is right। चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ। अच्छा, थर्ड ऑप्शन पे क्या बोल रहा है? नालिटी ऑफ ए प्लस नालिटी ऑफ बी इक्वल टू एन, नालिटी ऑफ ए प्लस नालिटी ऑफ बी इक्वल टू एन। सो a matrix always represent a linear transformation, we know that। तो A is a matrix from f n cross 1 to f n cross 1, okay, and B is a matrix, B is a linear transformation from f n cross 1 to f n cross 1, okay। तो from the rank nullity theorem, from the rank nullity theorem we can say that rank of A plus nullity of A equal to dimension of V, क्योंकि मैट्रिक्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस टू दिस वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ f n क्रॉस n इक्वल टू n, एंड रैंक ऑफ B प्लस nullity of B equal to n। So when two equations are subtracted, then rank of A equal to rank of B, already we are proved in the second option, so we can discard। So nullity of A minus nullity of B equal to nullity of B equal to 0। So nullity of A equal to nullity of B, okay, so option C is right, option 3 is right। फोर्थ ऑप्शन लास्ट, क्योंकि ये CSR नेट का ग्रुप्स पार्ट सी का क्वेश्चन होता है ना, 4.75 मार्क का, वहां पे मल्टीपल चॉइस होता है, तो B एंड C इज राइट, ऑप्शन B एंड C राइट, A इज रॉन्ग। सो लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, A माइनस बी इज इनवर्टिबल, A माइनस बी, सो A प्लस बी का डिटर्मिनेंट दिया है ना, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2AB, ओके, 2AB, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं बोल के रखा है ना, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, तो A प्लस बी डॉट A प्लस बी, सो A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर, so AB and BA given that 0, so A square plus B square, okay, so
सॉरी सॉरी सॉरी, काइंडली सॉरी, इससे तो नहीं होगा ना, क्योंकि a माइनस बी पे जाना पड़ेगा, सॉरी। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी डॉट a माइनस बी, सो a माइनस बी डॉट a माइनस बी 4ab, ओके। तो स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब प्लस 2ab means plus 2ab plus 2ab प्लस 2ab, ऐसे कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड पे क्या आएगा, साइड पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ना, तो यहाँ पे 2ab प्लस 2b चलेगा, तो 2ab प्लस 2b हो जाएगा, ओके। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ 2b, ओके। तो ये तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, सो a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बोथ साइड हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट आएगा, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर का डिटर्मिनेंट आएगा। तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a प्लस बी होल स्क्वायर डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट a माइनस बी होल स्क्वायर, imply determinant of a plus b equal to determinant of a minus b, okay. So determinant of a plus b equal to determinant of a plus b not equal to 0, so imply determinant of a minus b not equal to 0, so a minus b is also invertible, so option D is correct, okay. So a is wrong, B C D is correct. सो हम लोग तीनों, एक CSR नेट और अदर 2 TIFR का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।